उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया और ये पूजा नवरात्रि के खास अवसर पर की जाती है, जिसमें कि छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। सीएम योगी ने सबसे पहले कन्याओं के पैर धोए और उसके बाद उनके माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाया और दुर्वा से अभिषेक किया। कन्याओं को चुनरी ओढ़ाई और माला पहनाई। मंदिर की रसोई का प्रसाद भोजन परोसा और दक्षिणा देकर कन्याओं का आशीर्वाद लिया। परंपरा के अनुसार बालकों का भी पूजन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र में कन्या पूजन की परंपरा मातृशक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति जैसी कार्यक्रम चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया और कन्या पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर में स्थित राम दरबार में जाते समय बच्चों को देखकर रुक गए और उनके साथ फोटो खिंचवाई। बच्चियों से उनका नाम पूछा और बच्चियों ने उनके साथ खुद भी सेल्फी ली। नवमी तक जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज नवमी की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होगा और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन
या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए, यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की स्थिति पर मैं जगतजननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए देवी स्वरूपा इन कन्याओं के पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं।